हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं आपको प्रश्नावली 1.1। मतलब आज से हम लोग सारे चैप्टर करेंगे और आज मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूं कि आज से मैं क्या करूंगा, यानी कि सीरियली नंबर से जितने भी चैप्टर हैं वो चैप्टर मैं कराऊंगा। तो आज हम सबसे पहले लेके आए प्रश्नावली 1.1 का। तो एनसीईआरटी बुक से आप यहाँ पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं एनसीईआरटी बुक पढ़ाने वाला हूँ। एनसीईआरटी बुक में आप जानिएगा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या मैं आज पढ़ाऊंगा। दोस्तों क्या है ना कि इधर उधर से पढ़ाने पे थोड़ा बच्चे को दिक्कत होता था, कोई इधर पढ़ लिए एक चैप्टर उधर से पढ़े, फिर वैसे में परेशानी होता था। इसलिए मैंने क्या किया कि अब मैं सीरियली नंबर से मतलब प्रश्नावली से 1 से शुरू करूंगा और जितने मतलब एनसीईआरटी बुक में जितने भी चैप्टर उस पूरे चैप्टर को मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। और एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिससे आप मैथ की सारे वीडियो वहाँ से देख के आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आज मैं स्टार्टिंग करूंगा एकदम जीरो से, मतलब प्रश्नावली 1.1 से, जो है आपका रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या से पढ़ना है। ये क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक आप निकालिए, अगर आपके पास बुक है तो, नहीं है तो फिर आप समझिए कैसे बनाना है क्वेश्चन को। तो आज से मैं बारी बारी से सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं कैसे करना है। देखिए दोस्तों, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के बारे में इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो मैं आपको विशेष करके पढ़ाऊंगा। ऐसे तो पढ़ाएंगे कि जो एग्जाम वास्तविक संख्या के बारे में तो काफ़ी क्वेश्चन इसमें है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको मतलब यहाँ मैंने लिखा है कि प्रश्नावली 1.1 से, मतलब पहले अध्याय से शुरू करते, पहले अध्याय में क्या क्या है उसके बारे में समझिएगा। दोस्तों आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ा होगा, समझिएगा ध्यानपूर्वक, कि सर इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और ये जो आता है उसको बोलते हैं भागफल। और ये जो बच के जो आया इसको बोलते हैं शेषफल या रिमाइंडर बोलते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? समझिए ध्यानपूर्वक कैसे करते हैं। हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि इसको हम भाज्य बोलते हैं, इसको हम भाजक बोलते हैं, और यहाँ जो आता है उसको भागफल बोलते हैं, और नीचे जो लास्ट में जो बच जाता है उसको हम शेषफल बोलेंगे या रिमाइंडर बोलते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को? ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले से पढ़ते आ गए हैं, मतलब पढ़ते आए हैं बचपन से लेकर, लेकिन यहाँ इसका इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है जो समझिएगा। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो है इसी से बना है, मतलब इसी से आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बना है। लेकिन हम लोग बचपन में ऐसे बनाते थे, लेकिन अब क्या है, अब कोई और तरीके से बनाएंगे जिसको बोलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो मैं समझाऊंगा कैसे उसको करेंगे। दोस्तों इसको हम बोलेंगे ए बोलते हैं, समझना ध्यान से। इसको ए बोलते हैं, इसको हम बी बोलते हैं, यहाँ इसको क्यू बोलते हैं, और इसको हम आर बोलते हैं। समझिए ध्यान से कि भाज्य को हम ए से सूचित करते हैं, भाजक को हम बी से सूचित करते हैं, भागफल को क्यू से, और रिमाइंडर को आर से, मतलब शेषफल को आर से सूचित करते हैं। इतना बात का आपको पता होना चाहिए कि ये बात, अगर ये बात पता है तब जाके आपसे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेषफल या शेष होता है। आप इस तरह के क्वेश्चन बचपन से पढ़ते आए होंगे रट्टा मार, कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ऐसे क्वेश्चन पढ़ा होगा आप लोगों ने। बस इसी चीज को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे जो समझिएगा। भाज्य क्या है? ए, तो ए लिखेंगे। ए बराबर भाजक क्या है? बी, बी गुने भागफल क्या है? क्यू, तो क्यू लिखेंगे, और शेषफल यानी रिमाइंडर क्या है? आर, तो आर लिखेंगे। अब हमारा जो बन गया ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, मतलब इसको हम कह सकते हैं ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। ए बराबर बी क्यू जोड़ आर हम कह सकते हैं, और यही आपका निकल के आ गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। मतलब इसी का प्रयोग से हमको क्वेश्चन बनाना है। और ये जो है आपका मतलब ये बेसिक चीजें हैं जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो इसी से इसका निर्माण हुआ, यानी ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहेंगे,
ठीक है दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, मैं एक समझाने की कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल अगर आपके पास इस तरह से है कि 9 है, अगर 9 को हम 2 से भाग लगाते हैं, मतलब 9 को हम 2 से भाग लगाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 2 चौके 8, यानी कि 8 हो गया, बचा हमारे पास हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि सर यहाँ पे ये जो हुआ भाज हुआ, सॉरी यहाँ ये भाज हुआ, ये आपका भाजक हुआ, और यहाँ आपका ये भागफल हुआ, और ये आपका शेषफल हुआ यानी शेष हुआ। अब आपको विशेष तरीके से समझ में बिल्कुल आ जाएगा। कैसे करेंगे, ये आपका भाज हुआ, ठीक है, ये आपका भाजक हुआ, और यहाँ ये आपका भागफल हो गया और शेषफल। दो बातें तो सभी लोग जानते हैं, एक भागफल के बारे में और एक शेषफल के बारे में। सभी को पता होगा कि भाई भाग लगाने पर यहाँ जो आता है वो भागफल हो गया, और नीचे जो बचता है उसको हम शेषफल यानी रिमाइंडर कहते हैं। लेकिन बात आती है आपको भाजक और भाज में दिक्कत। तो देखो बाबू, जो बीच में होता है मतलब ये भाज हो गया और ये भाजक हो गया। अब कैसे क्वेश्चन बना, कैसे आपका थ्योरी बना, किस तरह से इसका फॉर्मूला बना, जो समझिएगा। मतलब हमने आपको कहा कि इसको हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, क्यू बोलेंगे, और इसको हमने बताया आर बोलेंगे। तो हमने एक फॉर्मूला बनाया था कि ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। क्या बनाया था कि नहीं बनाया था, कि ए बराबर बी क्यू जोड़ आर हमने फॉर्मूला बनाया। अब यहाँ से आप करिएगा, ए कितना है तो 9 बराबर बी कितना है 2, तो 2 लिखेंगे, क्यू कितना है तो क्यू आपका 4 है, प्लस रिमाइंडर यानी शेष कितना बच रहा है 1 बच रहा है। तो आप कह सकते हैं 9 = 4 2 जा 8 + 1 यानी 9 = 9। आप यहाँ कह सकते हैं सर कि इधर भी 9 और इधर भी 9, यानी कि दोनों LHS एंड RHS दोनों सेम आ गया, मतलब इक्वल आ गया। इक्वल आ जाने के वजह से हम कह सकते हैं ये बिल्कुल सटीक और सही है। क्यों कहेंगे, अब हम कह सकते हैं ये फार्मूला बिल्कुल सही है, और इस फार्मूला से हम ये दोनों के LHS और RHS हमने बराबर किया। समझिए, इसी बात को हमने बचपन में पढ़ा था, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। उसी से ए बन के आया, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। तो इसी पर सारे क्वेश्चन करेंगे जो भी आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं। हर बार के बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस बात का आप ख्याल रखें। और बिल्कुल आएंगे, हर कोई ऐसा साल नहीं है जो नागा हो, मतलब हर साल पूछता है। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। ये आपका बेसिक हुआ, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, मतलब ये दोनों को हमने गुना किया, 4 दूना 8 और भाग शेष 9 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन आपके उदाहरण से चलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से चलेंगे और आपको समझ में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मतलब एक क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है 455 और 42 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात करिए। मतलब 455 और 42 का HCF निकालना है, वो भी निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से। और इसका क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से बनाना है आपका HCF। चलिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जो ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे, एक बात लिखेंगे, 455 और 42 का HCF, ये दोनों का हम HCF निकालें। कैसे निकालेंगे तो समझिएगा, इस दोनों में बड़ा कौन सा नंबर है, तो बड़ा हम कहेंगे 455 है। तो हम लिखेंगे, एक बात हम आपको बताए थे कि सर आपने फार्मूला जो बताया, उस फार्मूला का हम यूज कहाँ करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी उस फार्मूला का मैं यूज करूंगा, कैसे करेंगे जो समझना। हमने बताया आपको कि A बराबर BQ जोड़ R होता है, ये आपको पता है, A बराबर BQ जोड़ R होता है, ठीक है। तो समझिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे। मान लीजिए 455 यहाँ है, 455 लिखा, बराबर BQ। आप देखिए यहाँ से एक बात का ख्याल रखिएगा कि ए जो होता है आपका ए होता है, और ए जो होता है आपका बी होता है। इस बात का आप ख्याल रखना कि ए जो बड़ा नंबर होता है ए होता है, और छोटा नंबर होता है बी होता है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा, आराम से बन जाएगा। तो हम करेंगे, मान लो कि एक होता है, एक को मान लिया 455, तो
अब क्या करेंगे, बी यानी 42 लिखेंगे। अब 42 को कितना बार गुना करिए और कितना बार जोड़िए कि 455 के बराबर आ जाए। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 42 में कितना से गुना करे और कितना जोड़े कि 455 आ जाए। अगर हम 42 में 10 से गुना करते हैं तो 42 दहाई 420 और बच गया आपका इधर 35 बच गया, है ना। 20 30 50 और 5 55 हो गया। अब क्या करते दोस्तों, ध्यान से समझना कैसे कैसे करेंगे। हमने आपको बताया कि ये बड़ा वाला नंबर को ए लेना है और ये छोटा वाला नंबर को बी लेना है। तो मतलब ए के जगह हमने बैठाया 455, ठीक है। बी के जगह हमने लिखा 42 और 42 को कितना से गुना करे और कितना जोड़े कि 455 के बराबर हो। तो हमने क्या किया कि 42 गुना 10 किया 420 और अगर 42 गुना 11 करिएगा तो आपका आ जाएगा 2 4 2 6 यानी 462, जो कि आपका 455 से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर लेंगे जो इसके अंदर में हो, मतलब इससे आगे ना हो। तो हम क्या करेंगे, 10 से जब गुना करते हैं तो 420 होता है और 420 में अगर 35 को हम ऐड करेंगे तो 455 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको यहाँ लाते हैं, 42 को हम यहाँ लाएंगे, यहाँ 42 लाए बराबर, मतलब इसको हम यहाँ लाएंगे। तो 42 को यहाँ लाएं तो फिर 35 से हम गुना करेंगे, 35 को यहाँ लाएंगे। 35 में कितना से गुना करें और कितना जोड़े कि 42 आ जाए। मतलब इस 42 को हमने यहाँ लाया और इसका रिमाइंडर जो है, इस रिमाइंडर को यहाँ लाएंगे और कितना से गुना करें, कितना जोड़े कि 42 हो। तो 35 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 70 हो जाएगा, लेकिन अगर हम 1 से गुना करते हैं तो 35 से 35 प्लस 35 के बाद जोड़ लीजिए कितना आएगा, जो 42 आएगा। तो 35 और 5 40 और 2 42 यानी 7 आ रहा है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि 35 गुना 1 यानी 35 और 7 42 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से हम जब तक जीरो ना आए, जब तक जीरो ना हो तब तक नहीं छोड़ेंगे, मतलब जीरो तक ले जाएंगे। दोस्तों इस 35 को यहाँ लाइए, इस 35 को हम यहाँ लाएंगे, 35 को लाएंगे। अब क्या करेंगे, इस 7 को हम यहाँ लाएंगे। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसका जो है ये बी, इसका ए होते चल जाएगा, जो बी होगा आगे स्टेप में ए हो जाएगा और जो आर होगा अगले स्टेप में आपका बी हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना, मतलब यहाँ ये बी था तो यहाँ आके ए बन गया अगले स्टेप में, यहाँ आर था तो अगले स्टेप में बी बन गया। इसमें आप देखेंगे 35 क्या है, आपका बी है, तो यहाँ आके ए बन गया और यहाँ आर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। मतलब 7 गुना कितना से गुना करें तो हम करेंगे 7 पच्चीस 35, है ना दोस्तों। 7 पच्चीस 35 और 35 तो हो गया, रिमाइंडर कितना बचा, यानी 0 बचा। मतलब इसका रिमाइंडर नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, तो हम 0 लिखेंगे। तो 7 पच्चीस 35 जोड़ 0 तो 35 हो गया। अब 0 आ गया, इसके बाद ब्रेक कर जाता है, मतलब 0 जब तक नहीं आए तब तक हम उसको तोड़ते रहेंगे। 0 आ गया। अब आप कहिएगा सर कि HCF इतना तो आपने लिखा, लेकिन इसका HCF कौन सा होगा, कौन सा नंबर होगा। तो देखो मेरे भाइयों कि इसका जो HCF आ गया इस 7 आ गया, मतलब लास्ट स्टेप में जो आपका B होगा, मतलब जिससे गुना करेंगे वही आपका आंसर होगा, मतलब HCF होगा। इस 7 को हमने यहाँ लाया तो 7 पच्चा 35 जोड़ 0 35 हो गया। HCF आपका मान है गया, HCF का कितना होगा दोस्तों, 7 हो गया। इसका HCF 7, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हमने बताया आपको एक कई बार बोर्ड में पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका उदाहरण नंबर 2। क्योंकि आप अगर मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये जो क्वेश्चन है उदाहरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि हर बार उदाहरण से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका उदाहरण नंबर 2, इसके पहले वाला मैंने पढ़ाया उदाहरण नंबर 1। तो उदाहरण नंबर 2 में जो क्वेश्चन कह रहा है कि 40 52 और क्या है 12 576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात करिए। मतलब 4052 और यहाँ है आपका यहाँ देखिए 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात करिए। ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि इस दोनों में बड़ा नंबर कौन है। तो इस दोनों में आप कहेंगे सर कि बड़ा नंबर ए वाला है आपका,
तो इसको क्या मानना है, ए मानना है, और इसको क्या मानेंगे, छोटा को बी। तो हमने आपको बताया कि ए बराबर बी क्यू जोड़ आर होता है कि नहीं। तो ए को हमने क्या माना, ए आपका हो गया 12,576। अब हम लेंगे बी। बी में क्या है दोस्तों, तो 40,52। इसको हम 52 को कितना से गुना करें और कितना जोड़े, जो इतना आ जाएगा। अगर हम 40,52 को 3 से गुना करते हैं, 4 3 12 और यहाँ 5 3 15 2 3 6, तो यानी बच जाता है 420 बच जाता है, यानी 420 बच गया है ना, इसके बराबर हो गया। अब दोस्तों मैंने आपको सिखाया है कि इसको हम यहाँ लाएंगे, मतलब बी जो होगा अगले स्टेप में ए बन जाएगा। तो ए बन गया आपका, तो 40,52 आ गया इक्वल टू, और यहाँ जो रिमाइंडर होता है आर होता है, अगले स्टेप में बी बन जाता है। तो 420 गुना, अब 420 को कितना से गुना करे जो इसके बराबर हो, है ना। तो हम कहेंगे यहाँ करके देख लीजिए, 8 चौके 32 नहीं होगा, 9 चौके 36, 9 42 नहीं, 9 बार हो सकता है दोस्तों, 9 बार अगर लगाएंगे। अगर इसको हम 9 बार लगाएंगे तो 0 9 2 18 के 8 कैरी 1 9 9 चौका 36 1 37, यानी 3780 आता है। अब घटा देंगे 40,52 में से 2, यहाँ देखिए 8 7 15 2, यानी कि 272 आता है, यानी आपके पास जो बचा वो 272 बचा। चलिए दोस्तों समझ में आपको आ रहा होगा क्या किया हमने, मतलब 420 को 9 से जब गुना करते हैं और 272 जोड़ेंगे तब आपका 40,52 आ जाएगा। कब तक ले जाना है, जब तक 0 ना हो तब तक ब्रेक नहीं करना है, आप 0 तक ले जाएंगे। फिर इसको 420 को यहाँ लाइए, 420 आ गया बराबर। अब 272 को यहाँ लाएंगे, क्योंकि 272 जो यहाँ रहता है वो यहाँ आ जा रहा है, मतलब जो B है वो A बन जा रहा है अगले स्टेप में, और जो R है वो क्या बन जा रहा है दोस्तों, तो R वाला आपका B बन जाएगा। देखिएगा अब क्या करें, 420 है तो यहाँ करेंगे, आप समझिएगा 272 यहाँ करिए, क्योंकि यहाँ A आया था 420, 272 को यहाँ लाएंगे आप 272। अब 272 में कितना से गुना करें और कितना जोड़े, 420 के बराबर है। अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 ज़्यादा आ जाएगा, तो एक बार करते हैं, एक बार करेंगे 272, तो 420 से 272 को घटा लीजिए, 8 ये बच गया 4 और ये आपका 1, यानी 148 बचता है, 148 बच गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब इसको हम यहाँ लाएंगे, 272 लाइए बराबर 148। 148 को कितना से गुना करिए, कितना से गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे जो आपका 272 के बराबर हो जाएगा। तो ध्यान से आपको समझना है कि सर 148 गुना अगर 1 करते हैं, क्योंकि 2 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, देख लीजिए जरा, यानी कि आप 300 हो जाए, 300 मतलब लगभग 300 के करीब में आ जाएगा, थोड़ा सा है ना। तो समझिएगा यानी कि 272 से ज़्यादा ही होगा। आप देख सकते हैं, इसको अगर 150 सोचिए तो 1.5 दूना 300 होता है, 300 लगभग आगे पीछे थोड़ा बहुत का नंबर का होगा फर्क। तो अगर एक बार लगाते हैं तो 148 होगा। अब 272 से 148 घटाइए, 8 4 12, यहाँ बच गया 6 4 2 6 और यहाँ बच रहा है आपका 1, 124 बच गया। जब तक 0 ना हो तब तक हम लेके चलेंगे, तब 0 आएगा उसके बाद ही ब्रेक कर सकते हैं। अब क्या करेंगे ना, 272 है तो इस 148 को लाए थे तो 148 गुना 1 है ना, 148 होता है। अब प्लस 124 अगर हम जोड़ते हैं तो आपका 272 आ गया। अब क्या करेंगे, हम 148 को यहाँ लाएंगे, 148 हो गया बराबर, इस 124 को यहाँ लाते हैं, 124 गुना, अब 124 में कितना से गुना करें और कितना जोड़े जो 148 के बराबर आ जाए। तो हम कहेंगे सर 1 से अगर गुना करते हैं तो 124 प्लस कितना बचता है 24, मतलब 124 में हम 1 से गुना करते हैं और 24 जोड़ेंगे तो 148 के बराबर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको लाएंगे, 124 यहाँ लाएंगे और इस 24 को यहाँ लाइए, 24 में कितना से गुना करें और कितना जोड़े जो 124 के बराबर हो। तो कहेंगे दोस्तों 24 × 120
और यहाँ 4, मतलब 24 × 5 120 और 4 124 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इस 24 को यहाँ लाइए और इस 4 को हम यहाँ लाते हैं तो 4 हुआ, 4 × 6 4 × 24 और रिमाइंडर क्या बचता है 0। मतलब यहाँ पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि 4 × 24 + 0 यानी पूरी एक 24 आ गया, मतलब 0 आ गया। जब तक 0 ना हो तब तक ब्रेक नहीं करना है, यानी 0 जब तक आए नहीं आए तब तक ब्रेक नहीं करना है। तो 0 यहाँ आ गया दोस्तों। अब हम कहेंगे HCF इसका जो आया वो 4 आया, जो यहाँ आता है बी के स्थान पर वही उसका HCF होता है। तो HCF क्या आ गया आपका 4 आ गया। तो हम कह सकते हैं ये दोनों का HCF जो हो गया HCF बराबर आपका 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इस तरह के और भी क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए मेरे भाई, वो अगला क्वेश्चन इस तरह से आपको है। तो एक क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछे जाते, सारे जितने भी क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते सब में एक ही तरह का कंडीशन है। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाए, आप जो मैंने समझाया उसी का पालन करेंगे, उसी तरह से बनाइएगा, बिल्कुल आपको बन जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं हम लोग, क्योंकि जितना क्वेश्चन है मैं आपको सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, सारा क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आप वहां से इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे तो समझना। मैंने आपको पहले ही बताया, ये आपका प्रश्न है। अब मैंने आपको पहले ही बताया जो बड़ा नंबर होगा, ये 2 नंबर दिया हुआ रहता है 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग से बताए। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है, दोनों में बड़ा जो होता है उसको A बोलेंगे और जो छोटा होता है उसको B बोलेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कह सकते हैं सर ये बड़ा वाला नंबर है, इसको A मान लिया जाए। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, लिख सकते हैं आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, एल्गोरिथम से लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बना रहे हैं। तो दोस्तों मैंने बताया A बराबर B क्यू जोड़ R, है ना, तो इसको A मान लीजिए, 255 है तो 255 मान लिए, सबसे बड़े वाले नंबर को मानेंगे। अब क्या करेंगे, BN है तो 135 में कितना से गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे, ये कि आपका 255 आ जाए। अगर 2 से करेंगे तो होगा ही नहीं, 270 आ जाएगा, ज्यादा होगा। तो एक बार मैंने किया तो 135 के में 1 से किया 135 + 90 यानी कि 255 हो गया। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम यहाँ लाएंगे, 135 को यहाँ लाते हैं। ठीक है, 135 कहाँ लाए, हम लोगों ने यहाँ लाया। अब क्या करते हैं, 90 को यहाँ लाएंगे। अगर 90 को 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18 180 आ जाएगा, जो इससे ज्यादा होगा। तो कितना से गुना करें, तो 1 से करेंगे तो 90 1 जा 90, मतलब 90 1 जा 90 हो गया। अब कितना होगा, 90 100, उसके बाद आपका 45 बचता है, 45 बच गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस 90 को यहाँ लाइए, 90 यहाँ लाए और इस 45 को यहाँ लाते हैं, तो 45 यहाँ लाए, 45 दूना के 90 होता है। और यहाँ रिमाइंडर जो बच के आया 0 बच के आया। तो आप कह सकते हैं सर 0 जब आया तब ब्रेक कर गया, मतलब उसके आगे नहीं बढ़ेगा, तो 0 आ गया। अब हम कह सकते हैं इसका जो HCF आ गया वो आपका 45 हो गया। ये जो 45 है वही इसका HCF निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान देना, हर बार पूछा जाता है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि मैं सारा क्वेश्चन यहाँ से करवाऊंगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, एक क्वेश्चन आपको लग रहा होगा ये बहुत बड़ा नंबर दे दिया, देख नहीं रहे, 196 और 38 220। ऐसा क्वेश्चन जो है ना कि इसमें गड़बड़ाइए जाएगा बच्चा कि कितना से गुना करे, कितना से करे। एक बात का याद रखना, इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए। कैसे करेंगे इसको, ये तो बड़ा नंबर है ना, तो उसको करते करते आप परेशान मत होइए कि बहुत बड़ा है कि नहीं बनेगा, बनेगा बिल्कुल। कैसे बनाएंगे, इस दोनों में देखो कौन सा बड़ा नंबर है, तो हम कहेंगे कि सर ए वाला बड़ा नंबर है 38 220। ठीक है, तो क्या करेंगे, बी है छोटा वाला नंबर, ए है तो 196 गुना। अब सर फंस गए, मतलब आगे समझ ही नहीं आ रहा कितना से इसको गुना करे और कितना जोड़े कि इसके बराबर आ जाए। तो देखो दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए, क्या करेंगे इसको ना, हम करेंगे 195 से गुना। ठीक है, 195 से गुना करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे,
इसमें तो आपको लग रहा हो कि हम फंस गए, मतलब इसमें नहीं बनेगा, इतना बड़ा नंबर है, डिजिट है, किससे गुना करे और किसको जोड़े, कि ये आपको बहुत छोटा नंबर रहता तो आसानी से कर लेते थे, लेकिन ये बड़ा नंबर है, थोड़ा परेशानी हो रहा है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को रट लीजिए, या क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये है ना, तो अगर गुना करिएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन यहाँ फिर भी करना तो पड़ेगा भाई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बनाना तो पड़ेगा, हंस के बनाइए, रो के बनाइए, आपको बनाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इतना 196 गुने 195, जब 196 को 195 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 38,220 आ जाएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। इस तरह से इसका जो HCF आ गया वो हो गया 196, 196 आ गया। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, क्या गया, 196 आ गया, क्योंकि हमने बताया कि यही इसका HCF होता है। एक ही लाइन में ब्रेक कर गया, मतलब पूरा डिवाइड होने वाला है ना, पूरा डिवाइड होने वाला, इसलिए यहाँ एक ही बार में ब्रेक कर गया, 0 आ गया, और हम कह सकते हैं कि इसका 196 HCF आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन है। चलिए मेरे प्यारे भाइयों, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ चुका है। क्या करा क्वेश्चन कि 867 और 255 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके बताना है। तो क्या करेंगे, हम आपको पहले बताए हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से चलना है। बिल्कुल, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से जब चलते हैं तो हमने कहा कि देखो मेरे प्यारे भाइयों, जो बड़ा नंबर होता है उसको A मान लेना, जो छोटा उसको B। तो हमने इसको क्या माना, A। आपको बताएं A बराबर BQ जोड़ R होता है ना। क्लास शुरू करने से पहले मैंने बता दिया कि A बराबर BQ जोड़ R। तो A इसको मान लीजिए 867 इक्वल टू B क्या है, 255। अब इस 255 में कितना से गुना करे और कितना जोड़े कि 867 के बराबर आ जाए। तो क्या करेंगे, इसको 3 से हम गुना करते हैं, है ना। 3 से गुना अगर करते हैं तो 3 दूना 6 और 5 3 15, 700 750 यानी कि 102 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 255 को यहाँ लाइए, 255 को जब यहाँ लाते हैं तो क्या होगा, 255 में कितना से गुना करे, सॉरी यहाँ 102 लाइए। 255 जब यहाँ आया तो 102 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। मैंने आपको पहले बताया कि जो B होता है वो A बन जाता है अगले स्टेप में, मतलब यहाँ आप देख सकते हैं B है सर, तो अगले स्टेप में क्या बन गया, A बन गया, और यहाँ जो R होता है अगले स्टेप में आपका B बन जाएगा। मतलब यहाँ आप देख सकते हैं रिमाइंडर है, शेषफल 102 है, तो अगले में B बन जाएगा। ध्यान देके चलना है, 102 में कितना से गुना करे और कितना जोड़े, जो 255 आएगा। तो कर लीजिए, अगर 200 करे 2 बार तो आराम से हो जाएगा, 3 बार करके देख लो जरा, और 3 बार तो 300 आ जाएगा, ऐसे ही गया काम से। तो 2 बार कर लीजिए जरा, तो 204 आ गया, बचेगा हमारे पास जो 51 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पे 102 के लाइए बराबर 51 लाइए, 51 2 जा 102 आ गया। ठीक है, ध्यान से समझिए, 102 आ गया यहाँ, अब 51 2 जा 102 और रिमाइंडर यानी शेषफल 0 बचा। जब 0 आ गया तो ब्रेक कर जाएगा, इसके आगे बढ़ेगा ही नहीं, और हमारा HCF 51 आ जाएगा। इस तरह कह सकते हैं HCF बराबर 51 यानी 51 इसका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं ये सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में अच्छे से आ गया होगा। और क्या करिए ना, जितना आपको चैप्टर है सारा चैप्टर में मतलब बारीकी से मतलब समझाएंगे आपको, और ये जो है इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है, बिल्कुल पूछता है, आप देख लीजिएगा। तो जितने चैप्टर जो क्वेश्चन था इस चैप्टर में, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था वो मैंने करा दिया, अब मैं आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा।